Hello बच्चों, let's read the question. So question says that write down the structure of the following compound. Compound क्या है बेसिकली यहाँ पे N-methyl प्रोपेनामाइड. N-methyl प्रोपेनामाइड. एक बार हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं. N पोजीशन पे बेसिकली क्या रहेगा आपके पास मिथाइल ग्रुप रहेगा, इसलिए हम इसे मिथाइल कहते हैं N पोजीशन पे. अच्छा, अब अमाइड की बात करें तो अमाइड का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O और N. ऐसा होना चाहिए. इस नाइट्रोजन पे कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन या कार्बन कुछ भी, पर ये ऐसा ग्रुप होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, मेन चेन में कितने कार्बन होंगे तो उसके लिए एन इन या आइन देखते हैं. तो इसके जस्ट पहले जो वर्ड होता है उसे कहते हैं वर्ड रूट. तो यहाँ पे एन दिख रहा है, इसके पहले जो वर्ड है इसे वर्ड रूट कहेंगे. तो वर्ड रूट प्रॉप है, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन होता है. तो मेन चेन में 3 कार्बन होंगे और उस 3 कार्बन में एक कार्बन में तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी हम उसको एमाइड कह सकते हैं. अदरवाइज एमाइड नहीं आएगा. तो ये तो चीज फिक्स होगी. अब ये जो नाइट्रोजन है उस पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप रहा होगा, तभी तो एन मिथाइल बोला हम लोगों ने. तो मिथाइल ग्रुप हो गया, तो मिथाइल भी लिख दिया. प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब, अच्छा एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कोई डबल बॉन्ड नहीं. अगर डबल बॉन्ड होता तो एन कहता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन कहते हैं. तो कार्बन 3 है, कार्बन कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है. हाँ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच हो सकता है. और एमाइड का मतलब, ये एमाइड मतलब CON हो गया. तो बस हो गया नाम. अब कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी. तो कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए. तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है. बट नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो इसलिए 3 बॉन्ड बनाएगी. तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है. सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.